में आतंकवादियों द्वारा निर्ममतापूर्वक 28 लोगों की हत्या की, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी उसमें हताहत हुए, शहीद हुए। ये अत्यंत पीड़ाजनक घटना है, अत्यंत दुखद घटना है। और इस आतंकवादी घटना में हमारे रायपुर के भी एक व्यापारी जो अपने पूरे परिवार के सहित पहलगांव में थे, दिनेश मिरानिया, उनका भी इस घटना में दुखद निधन हुआ है। मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह बात स्पष्ट है कि हत्या के दौरान पूरे देश और दुनिया ने देखा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के हत्या की, जात नहीं। ये अनुभव ये बताता है कि ये हमला केवल मानवता के लिए हमला नहीं है, ये हमला भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विविधता पर किया गया आक्रमण है। इस घटना से के बाद माननीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी तत्काल जम्मू के लिए रवाना हुए। वहाँ पे बैठक ली, स्थिति के बारे में गए और घटना स्थल पर भी अभी पहुँच गए हैं। साथ में प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा को, विदेश की यात्रा को कटौती करके रात में ही लौट आए हैं और उच्च स्तर के अधिकारी के साथ बैठक ले रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर इस घटना को लेकर न केवल पीड़ा और आक्रोश है, बल्कि इस आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए जो दृढ़ता और जो संकल्प गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसके साथ पूरा देश खड़ा है जिस दिशा में हम जा रहे हैं। तो मैं उन सभी परिवारों के प्रति जो हमारे सैनिक जवान, विदेशी हमारे नागरिक और बाकी जो आम नागरिक जिनकी शहादत हुई है, मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक परिवार को इस कष्ट को सहने की क्षमता दे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सर, अमित शाह जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि भारी मन के साथ पहलगाम आतंकी हमले के मारे गए श्रद्धांजलि देता हूं। भारत आतंक के आगे झुकेगा नहीं, इस कायराना हमले की दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ये तो निश्चित रूप से इस बड़ी घटना उन लोगों ने किया है और ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से इस देश की एकता, अखंडता और जिस प्रकार सरकार काम कर रही थी उसको पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता और ये सीधा सीधा हिंदुस्तान के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप का मामला है। और जो भी इस हत्याकांड में जो लोग भी शामिल हुए हैं, सबके ऊपर जो संकल्प माननीय गृह मंत्री ने दिया है, निश्चित रूप से पूरा देश उनके साथ है कि इनको कठोरता के साथ कुचला जाए। सर, एक राहुल घटना को बेहद निंदनीय, दिल दहला देने वाला बताया है। साथ ही कहा है कि सरकार से जम्मू कश्मीर में शांति के खोखले वादे से आगे बढ़ने का आग्रह किया है। सरकार ने वहाँ चुनाव कराए, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई और उसके बाद जो केंद्र सरकार से जो भी मदद की जरूरत थी, पूरा मदद दिया जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी घटना में भी राजनीति ढूंढने का काम राहुल गांधी करते हैं। आज तो देश को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के साथ।